Good morning, students. So, we will start our new chapter, that is chapter 14, natural disaster. So, before moving on to the chapter, I will show you some pics. Now, as you can see in this picture, everything, the houses, the buildings, everything's are destroyed. In this picture, you can see the water is destroying the plants, the trees, and the houses. Now same in this picture also, the water is destroying everything which is around it. जो भी इसके आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, पानी उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है. एंड दिस इज वॉल्केनो. नाउ ये जो भी चीज़ मैंने आपको अभी दिखाई थी, ये सब चीज़ें क्या हैं, व्हाट आर दे आर द नेचुरल डिज़ास्टर. डिज़ास्टर का मतलब होता है, अगर हम सिर्फ डिज़ास्टर के बारे में अगर बात करें तो डिज़ास्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का तबाह करना, किसी भी चीज़ का पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना. तो अभी तक आपने जितनी पिक्चर देखी उसमें आप क्या देख रहे हो कि हर एक चीज़ क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है. जैसे कि यहाँ पे हाउसेस, यहाँ पे भी हाउसेस हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों से. यहाँ पे पानी से हो रहा है. नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर. A natural event that causes harm to human life, property, animals, and the environment is called a natural disaster. A natural disaster may occur at any time. Some such disaster which affect our lives are earthquakes, volcanoes, tsunamis, floods, and droughts. Now, नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है? नेचुरल डिज़ास्टर वो होता है जो इंसानों की लाइफ को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि उनके घर को और जो भी बिलोंगिंग्स उनकी होती हैं, और एनिमल्स को, और जो भी हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं उसको हार्म करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको तबाह करता है. दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर. अब देखिए, नेचुरल डिज़ास्टर जो होता है वो किसी भी टाइम आ सकता है. जैसे कि हम किसी के घर पे जाते हैं कभी कभी, तो हम उनको बता के जाते हैं कि दैट आई एम कमिंग टू योर हाउस. बट नेचुरल डिज़ास्टर ऐसा नहीं है. वो क्या करता है, वो कभी भी बता के नहीं आता है. इट कैन कम एट एनी टाइम. तो जो मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई थी उनके बेसिस पे क्या है, कुछ डिज़ास्टर्स हैं, दैट आर अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, सुनामी, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. Earthquakes. An earthquake is a sudden shaking of the ground caused by movements or vibration deep inside the earth. These vibrations release a large amount of energy and cause the ground to quiver. Earthquakes of high intensity often cause great destruction on the earth's surface. अब अगर हम बात करते हैं अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक हम किसे कहते हैं? तो जो अर्थक्वेक होता है, जब वो आता है तो क्या होता है, शेक होता है. हमारा अर्थ क्या होता है, शेक होता है, एकदम अचानक से हिलने लग जाता है. और वो किसकी वजह से होता है, जब हमारे अर्थ के बिल्कुल अंदर डीप में क्या होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, झंझनाहट जिसे हम बोल सकते हैं, वाइब्रेट करता है. ओके, उससे क्या होता है, हमारा अर्थक्वेक आता है. These vibration release a large amount of energy. और वो जो वाइब्रेशन होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत ही बड़ी अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड क्यूवर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो शेक होना स्टार्ट हो जाता है, हिलने लग जाता है. अर्थक्वेक ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफन कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन. और जो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी मतलब, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, स्पीड जिसे हम कह सकते हैं. जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आता है उतना ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन होता है, उतना ज़्यादा ही क्या होता है, नुकसान होता है. अब अगर हम बात करें, हाउ डज एन अर्थक्वेक अकर. द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट विच इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड प्लेट. तो जो हमारे अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट. नाउ एज यू कैन सी दिस, ये क्या है, हमारी अर्थ की क्रस्ट है. इन दिस पिक्चर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, हमारी अर्थ की क्रस्ट है. तो ये किससे बनी होती है, हमारी रॉक्स एंड प्लेट से बनी होती है. द लेयर्स ऑफ द अर्थ अंडर द प्लेट्स आर हॉट एंड इन अ मोल्टन स्टेट. और जो लेयर्स होती हैं हमारे अर्थ के अंदर वो कैसी होती हैं,
गर्म होती हैं और कौन से स्टेट में होती हैं, मॉल्टन यानी कि पिघली हुई स्टेट में होती हैं। बिकॉज द कोर बिलो इज़ एक्सट्रीमली हॉट, क्योंकि जो कोर होता है, आप इसमें देख सकते हो इस वाली पिक्चर में आउटर कोर और इनर कोर दे रखा है। तो ये दोनों कोर जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं, जिसकी वजह से जो प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, हॉट होती हैं और कौन से स्टेट में होती हैं, पिघली हुई स्टेट में होती हैं। These layers under the plates are constantly moving, और ये जो प्लेट्स होती हैं वो लगातार क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। यूजली सच मूवमेंट्स कॉज द प्लेट टू स्लाइड स्मूथली अगेंस्ट ईच अदर, और जब ये कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं तो ये क्या करती हैं कि एक दूसरे के ऊपर आती हैं, लेकिन आराम आराम से आती हैं। पर कभी कभी ऐसा क्या होता है, हाउ एवर एट टाइम्स द मूवमेंट बिटवीन द प्लेट्स कैन बी सडन गिविंग राइज टू अर्थक्वेक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनके बीच में जब वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती है, उनके बीच में मूवमेंट हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही सडनली हो जाता है उनके बीच में मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अर्थक्वेक आता है। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, आप किसी से टकरा जाते हो तो एकदम ज़ोर का झटका लगता है आपको। लाइकवाइज क्या होता है कि कभी कभी जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में बहुत ही सडनली उनके बीच में मूवमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अर्थक्वेक आता है। ओके, नाउ वेयर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ स्केल नोन एज रिचर स्केल। अब जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वो किससे मेजर करी जाती है, रिचर स्केल से। इंटेंसिटी मैंने आपको बताई थी, जिसको हम बोलते हैं तीव्रता, मतलब कितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड, कितने ज़्यादा स्पीड से आया था वो। अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ, और जिससे अर्थक्वेक को मेजर करा जाता है उसे क्या कहते हैं हम, सेस्मोग्राफ। नाउ वेयर डज एन अर्थक्वेक अकर। अब अर्थक्वेक कहाँ से आता है। अर्थक्वेक मोस्टली अकर इन प्लेसेस वेयर टू प्लेट्स मीट deep with the earth crust. Earthquakes are initiated as the pressure between two plates become quite high for them to be held in place. These regions are called faults. Then the underground rocks crack and send waves in all directions, which are called seismic waves. अब देखिए, हमने बात करी कि अर्थक्वेक होता क्या है, अर्थक्वेक आता क्या है, आता कैसे है, और अब हम बात करेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आता है। अब हमने बात करी थी कि उसकी जो सबसे अर्थ की जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो क्या होती है, क्रस्ट होती है, और वो किससे बनी होती है, हमारे रॉक्स एंड प्लेट से, जो कि कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो है अर्थक्वेक आता कैसे है, ऐसा क्या हो जाता है, तो जब ये जब प्लेट्स मूव करती हैं और उनके बीच में क्या होता है, हमने पढ़ा था जब वो एकदम से टकराती हैं तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। और जब वो एकदम से टकराती हैं और उनके बीच में जब प्रेशर डेवलप होता है, जब उनके बीच में क्या आता है, प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर, दबाव जिसे हम कहते हैं, वो आता है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, एक रीजन आ जाता है, एक प्लेस आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट्स। ओके, और उसके बाद क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, चटकने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, और वो क्या करते हैं, सेंड वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। वो क्या करते हैं, वेव्स सारी डायरेक्शंस में क्या भेजते हैं, वेव्स भेजते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेस्मिक वेव्स। एट द पॉइंट विच एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट ऑन अ सर्फेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब अगर हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ से ओरिजिनेट होता है और एपिसेंटर किसे कहते हैं, लाइक कि जहाँ से अर्थक्वेक सबसे पहले आया होता है, जहाँ से शुरू हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर। और वहीं पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, डिस्ट्रक्शन भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है।